तो अगर कल्कि के मेकर्स जिस तरीके से ट्रेलर रिलीज के टाइम पे हमसे धोखेबाजी की थी, वैसी धोखेबाजी मूवी रिलीज के टाइम पे नहीं की, तो कल कल की 2898 एडी थिएटर्स में आ जानी चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है इस मूवी के रिलीज के लिए। तो स्टोरी प्रेडिक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा कि आखिर इतना सारा जो मटेरियल हमें मिला है वो किस स्टोरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। थ्योरीज होंगी, कुछ मेरे खुद के दिमाग में पके हुए खिचड़ी होंगी, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, बस मज़े के लिए। और होप करता हूँ कि अगर कुछ सही हो जाए तो पिठ थपथपा लूंगा अपनी। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी का पहला पार्ट जहां पर शुरुआत होगी कॉम्प्लेक्स के अंदर से, जहां पर से प्रेग्नेंट औरतों के पेट से बच्चा निकाला जा रहा है या उन्हें प्रेग्नेंट किया जा रहा है, ताकि कमल हसन का जो कैरेक्टर है यास्किन उसे नया बॉडी या फिर उसके डीएनए से मिलता जुलता एक नया शरीर मिल सके, ताकि उसके बूढ़े होते हुए शरीर से उसकी कॉन्शियसनेस उसके ऊपर ट्रांसफर किया जा सके। और ये सब समझ जाती है दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर यानी कि सुमति, और वहां से वो भाग जाती है। सुमति के भागने के बाद कॉम्प्लेक्स के जो गार्ड्स हैं वो उसका पीछा करते हैं, और भागते भागते सुमति उस मंदिर में पहुंच जाती है जहां बस अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा तपस्या कर रहे होते हैं शिव जी की। और वहां पर अश्वत्थामा पहली बार सुमति से मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनके गर्भ में आखिर क्या पल रहा है। और वो तुरंत मान लेते हैं कि उनके गर्भ में आने वाली सृष्टि के रक्षाकार कल्कि जी बैठ रहे हैं, और वो उनको बचाने का फैसला करते हैं और उन गार्ड्स को मार भगाते हैं। ठीक उसी समय जहां पर वो तपस्या कर रहे थे वहां के शिवलिंग के ऊपर से पानी टपकना बंद हो जाता है, यानी कि इंडिकेशन गंगा अब सूख चुकी है। यानी कि अब उनका ये समय आ चुका है जहां पर वो मदद करेंगे विष्णु जी के 10वें अवतार की, उससे कली से बदला लेने के लिए और ये पाप की दुनिया खत्म करने के लिए। जब कॉम्प्लेक्स के कमांडर को ये पता चलता है कि सुमति को किसी ने बचाया है और उसके गार्ड्स, कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स भी उसे पकड़ने में असफल रहे हैं, तो वो बाउंटी जारी कर देता है जहां पर प्रभास के कैरेक्टर भैरवा और बुज्ज जी की एंट्री होती है कि उन्हें अब इस सुमति के पीछे पड़ना होगा, क्योंकि इसके ऊपर 5 स्टार बाउंटी पड़ी है 1 मिलियन। हम एनिमेटेड सीरीज से ये तो जानते ही हैं कि बुज्जी और भैरवा का सिर्फ एक ही गोल है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना। भैरवा जाना चाहता है क्योंकि उसे आराम की जिंदगी चाहिए, और बुज्जी वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे चाहिए अपना मास्टर वापस, जिसके साथ पहले वो फ्लाई करती थी, जिसके साथ वो मिशंस पे जाती थी, उसके साथ वो वापस से जाना चाहती है, उसे फिर से अपना मास्टर बनाना चाहती है। दूसरी तरफ सुमति को अश्वत्थामा लेके जा रहे हैं शंभाला, जहाँ पर कल्कि का जन्म होना है, और वहीं पर सबसे ज्यादा सुमति अपने गर्व के साथ सुरक्षित रह सकती है। और उसे सुरक्षित रखने के लिए अश्वत्थामा किसी भी कीमत पे उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब बाउंटी लग चुकी है सुमति के ऊपर। तो बहुत सारे बाउंटी हंटर्स आ रहे हैं और उन सब से अश्वत्थामा एक एक करके लड़ रहे हैं। और इसी बीच में भैरवा आ जाता है, जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में हम लड़ाई देखेंगे घमासान। और जब भैरवा और अश्वत्थामा जी के बीच में लड़ाई होगी तब अश्वत्थामा जी को एहसास होगा कि भैरवा कोई आम इंसान नहीं है या फिर कोई आम बाउंटी हंटर नहीं है, बल्कि उसका कोई स्पेसिफिक रोल है, उसका एक किस्मत है जहाँ बस वो मदद कर सकता है कल की अवतार के लिए। लेकिन क्योंकि भैरवा अपने आप को अभी पहचानता नहीं है, बिल्कुल बाउंटी के नशे में चूर है, बस उसका एक ही गोल है कि वो कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है, तो अश्वत्थामा उनके ऊपर समय व्यर्थ ना करते हुए उसे फंसा करके सुमति को बस लेकर निकल जाएंगे शंभाला के लिए। और तब बात आ जाएगी भैरवा के ईगो के ऊपर। फिर शुरू होगा मूवी का पार्ट 2, जहां पर भैरवा इतने ईगो में इतना चूर हो जाएगा कि वो चैलेंज कर देगा कमांडर को कि मेरे अलावा उनको कोई और पकड़ कर नहीं ला सकता, और जाकर देख लो रिकॉर्ड में, मैं आज तक अपना कोई बैटल हारा नहीं हूं। तो टेक्निकली यहाँ बस उसकी पहली हार हुई है, और अपने ईगो में आकर के वो पीछे पड़ जाएगा अश्वत्थामा और सुमति के, और वहां से वो पहुंच जाएगा शंभाला
जब अश्वत्थामा और सुमति पहुंच जाएंगे संभाला में, तब हमें संभाला की ओरिजिन पता चलेगी, उनकी बैक स्टोरी पता चलेगी कि आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे हैं, कैसे सारे रिलीजन और अलग अलग कल्चर के लोग वहां पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, और वहां पर कैसे कल्कि का अवतार जन्म लेगा और वहां उसकी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, जिससे कि वो काबिल बन पाएगा कली को हराने के लिए। और दूसरी तरफ भैरवा, जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा संभाला पे, किसी तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट कर लेगा और खबर पहुंचा देगा कॉम्प्लेक्स पे, और वहां से कमांडर आ जाएंगे यहाँ पर हमला करने के लिए। लेकिन वहीं पर जो दूसरे लोग हैं कॉम्प्लेक्स में, जो हायर पोजीशन पे रहते हैं, वो जाकर यास्किन को बता देंगे, और तब जाकर हमें फाइनली कमल हसन का फेस और मेन जो विलन है उनका फेस रिवील होगा, और वो आएंगे फाइनली शंभाला में अपने अंश को वापस लेने, ताकि वो फिर से अपने कॉन्शियसनेस को इस बच्चे के दिमाग में डाल सके। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो टैगलाइन है इस मूवी की वो है हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे आर रेज। तो यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा कि वो बच्चा आखिर कली बनेगा या फिर कल की बड़ा होकर के। क्लाइमैक्स में मुझे दो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं, तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इस मूवी के पार्ट 3 यानी कि क्लाइमैक्स की पहली पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि शायद अश्वत्थामा हार जाएंगे। जब लड़ाई होगी भैरवा की अपने बैटल रोबोट और अश्वत्थामा की, तो किसी तरीके से अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालने में कामयाब हो जाएगा भैरवा, और वो मणि मिल जाएगी यास्किन को। अगर तुम्हें याद हो तो उनका डिज़ाइन यहाँ पर रेड कलर का है, और वहीं पर शायद उनकी मणि वो धारण कर ले, और उसे उस बच्चे की ज़रूरत पड़े ही ना, वो खुद से ठीक हो जाए, और उसके बाद वो उस बच्चे को वहीं शंभाला में छोड़ करके निकल जाए, तबाह करने के बाद शंभाला को। और उसके बाद भैरवा को समझ में आएगा कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो जिम्मेदारी उठा लेगा उस बच्चे की। क्लाइमैक्स की दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर थ्योरी भी चल रही है इंटरनेट में, कि आखिर में पता चलेगा कि भैरवा ही कल्कि का अवतार है, और टाइम ट्रैवल करने के बाद भैरवा ने ही अपने आप को कई साल पहले उस काशी में जाकर छोड़ दिया था, जहां पर वो ग्रो करता है, ताकतवर बन करता है, और अब जाकर के वो फाइनली फाइनली कल्कि से लड़ेगा, जिसको मैं ज़्यादा उतना सही नहीं मान रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि टाइम ट्रैवल को अभी से इंट्रोड्यूस करेंगे नाग अश्विन। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे एग्रीएबल थ्योरी यही लगती है, क्योंकि जब प्रभास को इन्होंने इंक्लूड किया है, पोस्टर में डाला है, मेन कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में कहीं भी नहीं दिखाया, तो शायद यही पॉसिबिलिटी होती है कि इतने बड़े नाम को रखने के बाद तुम बस उसे साइड कैरेक्टर या फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर में तो नहीं रखोगे। बाकी ये थी मेरी थ्योरी। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, देखते हैं। कल मूवी रिलीज ही हो रही है, तो कितना सही निकलता है कितना गलत निकलता है, लेकिन हाँ, क्या पता क्या हो सकता है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मूवी में क्या हो सकता है, आगे वाली मूवीज में क्या कहानी वो बिल्डअप कर सकते हैं। बाकी तुम बताओ अपनी कोई थ्योरीज या फिर अपना दिमाग कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इस मूवी में क्या हो सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।